Hello students, we are back with this chapter. First part we completed in previous video. Now we are continuing with the next part. I don't think I won that race, but the feeling was wonderful. So were the remarks of my mother when she saw my uniform. Now, when what we read in previous video, we read the last paragraph in the previous video in which the girl was indulged in a race. जब हमने लास्ट पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें वो लड़की एक रेस कर रही थी जिसमें वो पास तो नहीं हो पाई, जिसको उसने सक्सेसफुल तो नहीं कर पाई, पर उसमें फेल हुई। लेकिन जिस तरीके से उसने ट्राई किया उस तरीके से उसे लग रहा था कि हर मदर शुड बी प्राउड ऑफ हर। I watched Dipali and her coterie run round of the field twice like energetic deer without a single bead of sweat on their foreheads or any panting for breath. Their legs were like pistons, I thought, and immediately scanned mine for any signs of resemblance. They looked sturdy enough, though on the skinny side. Still, they should stand me in good stead. Now she was completely prepared to run in this race. Now she was thinking of previous years also, but now she was getting encouraged with Dipali. वो पहले के सालों के बारे में भी सोच रही थी जब उसने उस लड़की ने पहले रेस की थी, लेकिन अब वो दीपाली को देख के एनकरेज हो रही है और वो दीपाली को देख रही है कि दीपाली कैसे एकदम एनर्जेटिक होकर रन कर रही है। इवन उनके फेस पे कोई स्वेट नहीं है, कोई पसीना नहीं है और ना ही वो सांस भरने की कोई आवाज़ है या उनके फेस से ऐसा लग रहा है। उनके देयर लेग्स वर लाइक पिस्टन्स. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पिस्टन्स? पिस्टन्स मीन्स अ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ एन इंजन दैट मूव्स अप एंड डाउन और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टू मेक द अदर पार्ट्स ऑफ द इंजन मूव. पिस्टन्स का मतलब ये बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक ऐसी चीज़ जो कि हमारी बॉडी को बहुत फास्ट मूव करने पे होल्ड कर रही है, मतलब ऐसी चीज़ जो हमारी बॉडी को बहुत फास्ट मूव कर रही है. एंड आई थॉट एंड इमीडिएटली स्कैंड माइन फॉर एनी साइंस ऑफ रिसेम्बलेंस. अब मैंने क्या किया, मैंने भी ट्राई किया कि मैं भी वैसे ही भाग सकूं और अब मुझे भी वैसे ही भागना था. यू आर नॉट ट्राइंग आउट फॉर दिस टू, आर यू? दीपाली आस्क्ड मी एज शी सैंक टू द ग्राउंड बाय माई साइड. अब जब मैं गिर गई वहाँ पर भागते भागते, आई फॉल डाउन, और दीपाली भी मेरे ही पास में आके गिर गई. सैंक टू द ग्राउंड बाय माई साइड, वो भी मेरे ही पास में आके गिर गई. तब दीपाली ने मुझसे पूछा कि अच्छा तुम ये सब कर रही हो, मतलब आर यू केपेबल ऑफ डूइंग दिस? ऑफ कोर्स आई एम, आई एक्सक्लेम्ड, व्हाई शुडंट आई? तो उसने कहा ऑब्वियसली मैं ये कर रही हूँ और मुझे क्यों नहीं करना चाहिए. शी स्माइल्ड, यू नेवर गिव अप डू यू? नाउ दीपाली इज सेइंग कि तुमने कभी गिव अप ही नहीं किया, कभी करती हो तुम गिव अप? बिकॉज हमेशा अनसक्सेसफुल रहती हो पर कभी ट्राई करना छोड़ती नहीं हो. I did not have time to answer because Mrs. Reddy was blowing her whistle and ordering 7 of us to line up to the track. Whoever ran round the field stipulated time and came within the first 3 would qualify for the semi-final. I was quivering with excitement in my mind's eye. I could see myself running the last and the decisive lap of competition, being egged on by my school and piping the nearest competition of at the post by a split second. Mrs. Reddy would shed tears of gratitude all over me, and my talent in sports would be recognized at long last. नाउ वॉट हैपेंड, अब मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मुझे भागना था. एंड मिसेस रेडी वॉज ब्लोइंग हर विसल. मिसेस रेडी बार बार सीटी बजा रहे थे. एंड आई वॉन्टेड टू रन फास्ट बिकॉज आई वॉन्टेड द स्कूल टू रिमेंबर माई एफर्ट्स. मैं चाहती थी कि मेरे स्कूल को मेरे एफर्ट्स याद रहें. और आई वॉज इमेजिनिंग माई सेल्फ इन द लास्ट रनर्स. मैं चाहती थी, मैं अपने आप को इमेजिन कर रही थी कि लास्ट के रनर्स में मैं भी इंक्लूड रहूं. एंड ये सब देख कर मिसेस रेडी के आंखों में थोड़े से आंसू आ गए और मुझे इस सब से बहुत अच्छा फील हो रहा था कि हाँ, मेरा कुछ टैलेंट स्पोर्ट्स में है और जिसे हमेशा याद किया जाएगा. द विसल ब्लू एंड आई वॉज ऑफ. बिसाइड मी आई कुड hear Anju snorting like a horse and Leena on the other side, gasping for breath.
Were they tired already? That left just 5 of us in the reckoning. I ran as smoothly as I could, trying hard to remember Mrs. Reddy's instruction. I tried not to look to my right or left and concentrated on the track. It was hard to do so, though, with the sound of thudding feet all round me and the mud from the track occasionally flying up and getting in my eye. At the end of the first round, I was in the third position. Now, what was happening? Mrs. Reddy was whistling, और जैसे ही विसल बज रही थी मेरा दिमाग थोड़ा बहुत इधर उधर देख रहा था, बिकॉज जो अंजू और जो लीना है वो एकदम बहुत तेज़ तेज़ भाग रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वो लोग थक भी चुके थे। और मैं खुद से सोच रही थी, क्या वो इतना थक चुके हैं? क्या अब हम सिर्फ 5 ही इस रेस में बचे हैं? तो दैट्स वाई आई रैन स्मूथली, बिकॉज आई रिमेंबर्ड मिसेस रेडीज़ इंस्ट्रक्शन। तो मुझे याद था कि मिसेस रेडी ने कहा था कि डोंट लुक राइट एंड लेफ्ट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर रनिंग। उन्होंने कहा था कि इधर उधर मत देखो, बस अपने ही रनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, अपने ही ट्रैक पे करो। ये थोड़ा मुश्किल था, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, बट आई वॉज continuously following the instructions, and then I found myself at the third position in the first round. पहला राउंड ख़त्म हुआ और मैं थर्ड पोजीशन पे थी। I heard encouraging shouts all round me. मैंने अपने आप के नाम के आवाज़ें सुनी जिससे मुझे encouragement मिल रहा था. My heart was pounding so hard that I thought it would fly out through my mouth. My legs were giving me warning signals, and if they meant to buckle under me at any moment. अब मेरे अंदर बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी. माई हार्ट वॉज पाउंडिंग सो हार्ड, मेरा हार्ट बहुत तेज़ बीट कर रहा था. इवन माई लेग्स वर आंसरिंग, अब मेरे पैरों ने जवाब दे दिया था. बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी मुझे काम करना था और पैर इतने ज़्यादा थक गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वो कभी भी रुक जाएंगे. डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, I muttered to myself and glared ferociously at the track as it flashed past me. मुझे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि डोंट गिव अप, डोंट गिव अप. मैंने खुद से ही खुद को बोला कि तुम्हें गिव अप नहीं करना है, और मुझे अपनी पुरानी चीज़ें याद आने लग गई जब मैं अनसक्सेसफुल होती थी. देयर वर ओनली अ फ्यू मोर लेन्स टू गो. आई रैन द रेस. अब वैसे भी थोड़े ही दूर भागना था. देन आई स्टार्टेड रनिंग अगेन. मूविंग टू नेक्स्ट पेज. So we have come to next page. I ran the race of my life. Then I ran as if ferocious dogs were nipping at my heels. I ran as if my life depended on it. I ran till I could hardly see and my breath was choking me. The finishing line was just up ahead. I heard Anju grunting louder than ever, and finally I stumbled over it. अब मैं ये रेस ऐसे भाग रही थी जैसे कि वो मेरे लाइफ की रेस है. आई वॉज रनिंग लाइक दिस दैट फेरोशियस डॉग्स वर बिहाइंड मी. मैं ऐसे भाग रही थी कि वो ख़तरनाक जो डॉग्स होते हैं वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे किसी भी हालत में बचना है. और मैं कुछ भी नहीं देख पा रही थी. मेरी जो ब्रेथ है, मेरी जो सांस है, वो रुक रही थी. लेकिन फिर भी मुझे पता था कि द फिनिशिंग लाइन इज़ जस्ट अहेड एंड आई नीड टू फिनिश इट. और मुझे अंजू की बहुत तेज़ आवाज़ भी आ रही थी, और अचानक से मैं वहाँ तक पहुँच गई. आई वॉज फोर्थ. मेरा पोजीशन फोर्थ था. आई कुड नॉट बिलीव इट. मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थी. एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ बिफोर मिसेस रेडी माई आईज फिल्ड विद टीयर्स. ये मेरे साथ मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था जब मैंने मिसेस रेडी के सामने कोई भी चीज़ कंप्लीट की हो. सो मिसेस रेडी भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे और मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे. आई फेल्ड एंड आई हैड बीन सो नियर टू प्रूविंग माई सेल्फ. मैं फेल ज़रूर हो गई, लेकिन मैं अपने आप को प्रूव करने के बहुत ही करीब थी. इट वॉज बिटरली डिसअपॉइंटिंग टू हैव to give way to Anju, who had trailed me all along. Dipali came up and patted my back. अब it was really very disappointing कि मैंने अंजू को जगह दी, जिस वजह से अंजू वहाँ तक पहुँच पाई. एंड अंजू was the one who was always trailed me, जिसने हमेशा मेरा मजाक उड़ाया. Now दीपाली came to me. दीपाली मेरे पास आई और उसने मेरी पीठ थपथपाई.
You did really well, she said, sounding faintly surprised. Dipali was totally surprised and she said कि I did really well. मैंने बहुत अच्छा काम किया. I did not know you could run like that. दीपाली कह रही है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह से भाग सकती हो. I stumbled away, the tears threatening to splash down my cheeks, and stumbled right into Mrs. Reddy. She gripped my arms and forced me to look up. That was a very good effort, she said softly. अब मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे. मुझे डर था बिकॉज फिर भी मैंने इतनी मेहनत करी थी पर मैं हार गई थी. मिसेस रेडी हेल्ड माई हैंड्स. उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मुझे टाइटली पकड़ा और मेरी तरफ देख के कहा, जस्ट लुक अप, यू डिड अ ग्रेट जॉब. तुमने सच में बहुत अच्छा काम किया है और तुम्हारे एफर्ट्स बहुत अच्छे थे. और उन्होंने बहुत प्यार से कहा. आई ब्लिंक्ड अवे माई टीयर्स फियर्सली बट आई डिडंट क्वालिफाई मैम, आई सेड. मैंने अपने आंखों से आंसू हटाए और मैंने डरते हुए कहा, बट आई डिडंट क्वालिफाई मैम, आई सेड. मैंने ये क्वालिफाई नहीं किया. Never mind that, she said unexpectedly. I am very pleased with the way you ran. You have potential in this. Now Mrs. Reddy is saying, कोई बात नहीं, never mind that. Even your efforts proved yourself. तुम्हारे एफर्ट्स ने तुम्हें खुद को ही ये चीज़ प्रूव कर दी है कि यू आर गुड इन रनिंग. तुम इसमें अच्छी हो. यू हैव दैट पोटेंशियल. तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम काम कर सकती हो. देयर विल बी अदर फेसेस, अदर कॉम्पिटिशन्स. सो don't worry about missing this one. Instead, focus on improving your running. I will help you. There will be other races, other competitions, so don't worry about missing this one. Instead, focus on improving your running. I will help you. और भी रेसेस होंगी, और भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, सो डोंट वरी, आई विल हेल्प यू. यू जस्ट हैव टू डू योर एफर्ट्स. यहाँ पे मिसेस रेडी बोल रहे हैं कि आगे और भी कॉम्पिटिशन्स होंगे, तुम्हें उन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना है. एंड आई विल हेल्प यू. मिसेस रेडी विल हेल्प दैट गर्ल. ऑल ऑफ सडन द वर्ल्ड सीम्ड लेस ब्लीक. होप सर्ज्ड इन माई हार्ट. आई वुड डू इट. आई वुड प्रैक्टिस टिल माई लेग्स फेल आउट, बट आई वुड प्रूव माई सेल्फ इन स्पोर्ट्स समडे. अब अचानक से ये सारा दुनिया मुझे अच्छी लगने लग गई थी, बिकॉज जो दुनिया मुझे अभी तक ख़राब लग रही थी, बिकॉज इसी दुनिया की वजह से, इसी दुनिया के लोगों ने मुझे हमेशा परेशान किया था, मेरा मजाक उड़ाया था. बिकॉज मैंने हमेशा जो मेरे साथ होता था कि मैं अनसक्सेसफुल होती थी. नाउ आई विल प्रूव माई सेल्फ. अब मैं अपने आप को प्रूव करूँगी कि मैं भी स्पोर्ट्स कर सकती हूँ, मैं भी स्पोर्ट्स में विन कर सकती हूँ. इवन आई कैन विन एनी गेम, कि मैं भी जीत सकती हूँ. एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ, चाहे मेरे पैर टूट ना जाए. मे बी आई हैड ऑलरेडी प्रूव माई सेल्फ अ लिटिल टुडे. शायद आज थोड़ा बहुत तो मैंने खुद को प्रूव कर ही दिया है. एंड आई लुक्ड एट मिसेस रेडी एंड स्माइल. और मैंने मिसेस रेडी की तरफ देखा एंड स्माइल किया. सो स्टूडेंट्स, वी हैव completed this chapter. I hope you have understood this chapter, but let me tell you the teaching we can get from this chapter, the lesson we can get from this chapter. This girl who tries a lot for the games, sports, for anything. इस लड़की ने जितना भी गेम्स के लिए, कितना स्पोर्ट्स के लिए ट्राई किया. Could you do that? क्या आप सब ये कर सकते हैं कि अगर आप एक बार किसी चीज़ में फ़ेल हो गए, आप सेकंड टाइम फ़ेल हो गए, आप थर्ड टाइम फ़ेल हो गए, तो क्या आप उस चीज़ को करेंगे? नहीं, क्योंकि आप डर जाएंगे कि नहीं, मैं तो एक बार फ़ेल हो गया, अब कैसे करूं. लेकिन नहीं, यू शुड लर्न फ्रॉम दिस गर्ल कि इतना हारने के बाद भी, आफ्टर सो मैनी फेलियर्स, इवन आफ्टर सो मैनी फेलियर्स, शी नेवर फेल्ड टू ट्राई. उसने कभी ट्राई करना नहीं छोड़ा. तो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस गर्ल, यू मस्ट ट्राई अनटिल एंड अनलेस यू रीच टू अ सक्सेस. कि हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए जब तक हम सक्सेस तक पहुंच नहीं जाते. सो दिस इज़ द मॉरल थिंग यू कैन गेट फ्रॉम दिस चैप्टर इज़ ऑलवेज ट्राई द थिंग्स अनटिल यू गेट सक्सेस. हमेशा चीज़ों को ट्राई करो, हमेशा इतना ट्राई करो कि जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती. डोंट लूज़ होप. कभी अपनी आशा को खो मत. हमेशा बी होपफुल ऑलवेज. हमेशा होपफुल रहना चाहिए. ओके, 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग वी लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, ऑलवेज ट्राई एंड ट्राई अगेन until you get your success. सेकेंड, नेवर लूज़ होप. कभी भी होप लूज़ नहीं करनी चाहिए. एंड डोंट केयर ऑफ अदर्स हु आर लाफिंग एट यू. किसी भी उस इंसान की परवाह मत करो जो तुम पे हंस रहे हैं.
बी ब्रेव एंड ट्राई योर ओन थिंग्स. इतना ब्रेव बनो और अपनी चीज़ों को खुद ट्राई करो and be successful one day. Okay, students, so hope you understood this chapter. Hope you understood this chapter. So watch this video again and again and try to take some moral values from this chapter and follow this in your life. Till then, stay safe, stay home.